Good afternoon, everyone. Okay, let's start. So कल का होमवर्क हो गया सबका कंप्लीट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स सारे क्वेश्चंस में? ओके, चलिए सो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने देखा था इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। जो हमारा न्यूट्रल एटम होगा उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने रहने वाले हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन केस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो पहले तो सबसे बात करते हैं हम कि कैटायन और एनायन होंगे क्या। कैटायंस क्या होंगे? कैटायन हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, formed by lose of electron या loss of electron. So positively charged species या substances या atoms जो कि आयंस बनेंगे कैटायंस, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज formed by loss of electron, and anions negatively charged formed by gain of electron, formed by gain of electron. अब एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11, 23। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्या, 2,8,1। करेक्ट। अब इसके बाद ये Na+ से अगर हम रिप्रेजेंट करें, Na+, ये कैटायन बन गया Na+। Na+ जो बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 2,8 है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया, और उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था, तो जब भी कैटायन या एनायन बनते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल होगा। तो ये 2,8 बन गया। तो लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, नोट कर लीजिए ये Na लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन Na ने लॉस कर दिया है। Na lost 1 electron and converted into Na+. Converted into Na+. So Na lost 1 electron and converted into Na+. नोट कर लो पहले यहां तक। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी न्यूट्रल एटम पे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अभी तो फिलहाल हम एटम की बात कर रहे हैं, बट मॉलिक्यूल हो सकता है, वो पॉली एटॉमिक आयंस जैसे हमने पढ़ा था। टेबल याद है सबको, जो हमने सेकेंड या थर्ड क्लास में पढ़ा था, पॉली एटॉमिक आयंस, फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो वहां पे भी हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट थे। तो जब भी पॉजिटिव या चार्ज आएगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज वहां पे एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा। चलिए, नोटेड।
सेकेंड एग्जाम्पल Cl का, क्योंकि एकदम बेसिक एग्जाम्पल है NaCl, ये हम सब पढ़ते रहते हैं। NaCl बेसिक एग्जाम्पल जो Na प्लस बनाएगा एंड Cl माइनस। अच्छा नोट करिए, नोट करिए जिसका छूट गया है। नोटेड। आरती हो गया आपका? चलिए नाउ सेकेंड वन, जैसे Cl, अब Cl का एटॉमिक नंबर कितना 17 दिखाते हैं हम, एटॉमिक मास नंबर हमने कितना पढ़ा 35.5। तो अब इसके लिए अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर ले तो क्या लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,7 KLM, KLMN सेल में, तो 2,8,7। अब ये Cl है, अब जब ये कन्वर्ट होगा Cl माइनस में, when it is converted into Cl माइनस, Cl से Cl माइनस, तो बन जाएगा anion। Cl माइनस, Cl माइनस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,8। करेक्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे Cl गेन 1 इलेक्ट्रॉन, Cl gain 1 electron and converted into Cl gain 1 electron and converted into Cl minus ion। तो Cl gain 1 electron and converted into Cl minus ion। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो निगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। नोट कर लीजिए एग्जांपल। नोटेड एवरीवन? ओके नोट करो, नोट करो। नाउ नोटेड। चलिए, तो ये हो गया Na प्लस Cl माइनस। अब देखो Na प्लस Cl माइनस के बाद ये हमें समझ में आ गया कि जब पॉजिटिव कैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, निगेटिव एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए Na से Na प्लस हमने देखा, अब Mg से Mg2 प्लस बनाना है, Mg से Mg2 प्लस, या Al है, Al से Al3 प्लस, Al से Al3 प्लस, तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपने पढ़ी है, 10th का पहला चैप्टर ही है, सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अब फर्स्ट चैप्टर नहीं है लेकिन चैप्टर तो है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर तो है ना, सबने पढ़ाई है। सो Mg से Mg2 प्लस बनेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकाल दिया, मतलब ये प्रोडक्ट साइड में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट साइड में। जैसे Al से Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही मान लीजिए मैं आयरन बना रहा हूँ Fe से जब ये कन्वर्ट होगा Fe2 प्लस, तो 2 प्लस बना और साथ में दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, कि ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। जब आप आयरन से Fe से Fe2 प्लस बनाएंगे तो Fe2 प्लस जब बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो भी आपको मिलेगा।
तो कोई चीज प्रोडक्ट साइड कब लिखी जाती है? जब वो हमको मिलती है। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होगा। तो ये हमको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो रहे हैं, हमको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड में लिखे जा रहे हैं। वहीं अपोजिट अगर हम निगेटिव साइन के लिए रिप्रेजेंट करें, जैसे Cl माइनस दिखाया था, मान लीजिए सल्फर है। अब सल्फर से मुझे बनाना है क्या? S2 माइनस। तो S2 माइनस का मतलब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन किया, हमको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ये रिएक्टेंट की तरह है। तो S+2 इलेक्ट्रॉन S2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। वैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। देन और निगेटिव आयंस दिखा सकते हैं। निगेटिव आयंस जैसे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, मान लीजिए F, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या मैं बता रहा हूँ? मैं डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि इन केसेस में व्हेन कैटायन फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो, और किस साइड में दिख रहे हैं? प्रोडक्ट साइड में आपको दिख रहे हैं। और जब एनायंस बन रहे हैं, निगेटिव आयंस, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको रिएक्टेंट साइड में दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कैटायन फॉर्मेशन। सॉरी, loss of electron takes place during cation formation and gain of electron takes place during anion formation. सॉरी, नोट करिए। एक्सप्लेन अगेन। क्या एक्सप्लेन करूं राजनंदनी, बताइए क्या डाउट है आपको? देखिए यहाँ पे बस मैंने ये बताया आपको। देखो ये तीनों हम कैटायन बना रहे थे यहाँ एग्जांपल ऊपर। इन तीनों ही केसेस में हमने क्या फॉर्म किया? कैटायंस। तो देखो कैटायंस में हमने ये दिखाया कि जब कैटायंस बनेगा, जैसे Mg2+, Al3+, Fe2+, जब कैटायंस बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में लिखा जा रहा है? प्रोडक्ट साइड में। ये रिएक्शन तो हमें पता है ना कि लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस साइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट साइड, जो राइट हैंड साइड में आता है। तो हमारा प्रोडक्ट साइड हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट साइड। तो मैं बस यही बता रहा था आपको कि यहाँ पे जब कैटायन बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोडक्ट साइड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। और यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड में दिखा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। गेन हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन पहले वो लेगा तब रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, उसके बाद S से S2 माइनस में कन्वर्ट हुआ। पहले वो S था, उसको S2 माइनस बनाना है, तो कैसे बनाएगा? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर उसके बाद वो S2 माइनस में कन्वर्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हुए उसमें। तो इसलिए हमने ऐड करता हुआ दिखाया यहाँ पे कि S में S2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो S2 माइनस। हाँ, आयरन में 3 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, वो तो मैंने कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं ना। Fe का 2+ ही दिखा है, 3+ भी दिखा सकते हैं। जो वेरिएबल वैलेंसी के एलिमेंट है वो तो वेरिएबल वैलेंसी दिखाएंगे। सिमिलर वे में देखिए ऑक्सीजन के लिए क्या होगा। अब देखो ये ऑक्सीजन है, इसको किस में कन्वर्ट होना है? O2 माइनस में। तो क्या करना है? गेन करना है इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐड कर रहा है। गेन करने का मतलब खुद गेन कर रहा है, ऐड कर रहा है अपने पास। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तब O2 माइनस बना। वैसे फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोरीन माइनस बना। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। जैसे Mg ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, Al ने क्या किया, अपने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर अलग हो गए, तो इसको हम बोल रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कैटायन बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस है, जब एनायन बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गेन है। समझ आया अभी क्लियर या अभी भी डाउट है? क्लियर, ओके चलो। तो ये एकदम बेसिक सी चीज है, ये नॉर्मल सी चीज है कि जब भी हम कैटायन एनायन बनाते हैं तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को किधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम उसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो। चलिए नोट कर लिया सबने, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थर्ड सम ऑफ यस्टरडे होमवर्क, हाँ ठीक है, कर दूंगा अभी लास्ट में, क्लास के एंडिंग में बता दूंगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू कैटायंस एंड एनायंस। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जेड, जेड भी कैलकुलेट करना है हमको, विच इज एटॉमिक नंबर, एंड ए भी कैलकुलेट करना है विच इज एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। So calculate number of electron, proton, neutron. Calculate number of electron, proton, neutron, comma Z. Atomic number A, atomic mass number. First Cl minus, second Cl minus रहने दो, vanadium V3 plus, titanium Ti2 plus, third Fe3 plus, फोर्थ Fe2 प्लस, इन सब के एक ही एटम के रिस्पेक्ट में, फिफ्थ K प्लस, सिक्स Na प्लस, सेवेंथ Ca2 प्लस, एट्थ Al3 प्लस, नाइन्थ इज जेड, जिंक दे दो, चले जेड भी लिख लीजिए, जिंक 2 प्लस, एंड टेंथ निगेटिव नहीं दिया क्या, ठीक है, O2 माइनस, 11th Cl माइनस, 12th फॉस्फोरस P3 माइनस, 13th F माइनस, 14 आप क्या लिख सकते हैं निगेटिव में, अभी फिलहाल एक ही एटम के लिए कर रहे हैं, N3 माइनस भी लिख लो और क्या, एंड देन 15 सल्फर रहेगा ना, H2 माइनस, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो हमको इन सारे केसेस में अभी क्या कैलकुलेट करना है, इन सब केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड जेड भी कैलकुलेट करना है, इनका एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास नंबर, मतलब ये भी बताना है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा। वो तो हमको टेबल से याद है, टेबल से तो हमने लर्न किया ना, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, तो उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। चलिए फर्स्ट करें, नोटेड। चलिए फर्स्ट बताता हूं मैं, फिर बाकी करे, दो तीन आप लोग करिएगा। सो फर्स्ट वन इज V3 प्लस,
V3+। चलो सब लोग ध्यान से सुनो पहले, फिर आराम से नोट करना। सो हमारे पास है V3+। अब V3+ के केस में हमें ये कैलकुलेट करना है कि V3+ जो है उसके लिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये सब क्या आएगा, ये V3+ के लिए बताना है, V के लिए नहीं। तो इसके लिए पहले आपको V पता होना चाहिए। V मतलब क्या होता है, V तो न्यूट्रल एटम है, जबकि यहाँ पे कैटायन बन चुका है, दिस इज कैटायन, 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें न्यूट्रल एटम पे देखना है कि न्यूट्रल एटम के केस में क्या हो रहा है। सो वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, यही होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम पढ़ा था हमने, 23 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर हमने पढ़ा था कितना, 51। हम ये न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रल एटम ऑफ वेनेडियम। ध्यान से पहले सब लोग समझ लीजिए, एक बार समझ जाओगे अच्छे से फिर बाकी हो जाएंगे। सो दिस इज न्यूट्रल एटम ऑफ वेनेडियम। सो फॉर न्यूट्रल एटम ऑफ वेनेडियम, जो वेनेडियम का न्यूट्रल एटम है, उसके लिए जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है 23, ये हमें पता है। जेड सीधा सीधा दिख रहा है 23, ए हमें दिख रहा है कितना 51, ये दो हमें पता चल गया है, वो तो सीधा पता है। और उसके बाद उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूट्रल एटम के लिए जेड जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, ये न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे कितने 23 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 23। ये आ गया हमारे पास। सो प्रोटॉन आ गया, ये आ गया, ये दो तो पहले ही आ चुके हैं। अब उसके बाद हम इधर करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए की वैल्यू है 51, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 51 माइनस 23। तो 51 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 38 या 28, 28। तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, क्या क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ चुका है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ चुका है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ चुका है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और जेड और ए, ये सब लेकिन किसके लिए आए, न्यूट्रल एटम। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब करना क्या है, न्यूट्रल एटम तो निकालना सबको आता है, ये तो हमने कर लिया। अब हमको करना है ये है कि हमको V3+ के लिए निकालना है जो कैटायन। तो अब हमें पता है कि V3+ जब बनेगा, V से जब V3+ बना होगा तो क्या हुआ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। याद रहे जब भी कैटायन या एनायन बनता है, जब भी कैटायन या एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब भी कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब जो न्यूट्रल एटम होगा और जो कैटायन या एनायन बना उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, क्योंकि कैटायन एनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन का गेन होना। न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता, तो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उतने ही रहेंगे। तो जब ये V से V3+ बना होगा तो फॉर V3+ अगर मैं लिखूं, तो अभी आप मुझे बताओ कि V3+ के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, V3+ के लिए डायरेक्ट बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना लिखा जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा 23, 23 रहेगा। 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों रहेंगे, बिकॉज हमारे पास जितने पहले प्रोटॉन थे न्यूट्रल एटम में उतने ही V3+ में भी रहेंगे। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे V3+ में, V3+ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उतने रहेंगे जितने V में थे। V में कितने न्यूट्रॉन थे 28, तो यहाँ भी 28। तो ये दो चीजें पता है। अब बचा एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यही लिख दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना हो गया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जब V3+ बना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसके पास क्योंकि इसने लॉस कर दिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे? 23। ये हमने इधर निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 न्यूट्रल एटम में। तो न्यूट्रल एटम से जब ये V3+ बना होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं 20। So number of electron will be equal to 23 minus 3 which will be equal to 20। समझ आया? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया ना? तो हमेशा न्यूट्रल एटम से कंपेयर करना है कि जो न्यूट्रल एटम है उसने क्या किया, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस किए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 20। तो V3+ के लिए ये आ गया। नोट करिए यहां तक, नोट करिए यहां तक। क्या अक्षता, क्या डाउट है आपका? बट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता। कब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर? जब न्यूट्रल एटम हो। ये लिखवाया है डेफिनेशन में। जब मैंने आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखवाई थी उस दिन लिखवाया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। तो वो यही पॉइंट था कि अगर आपका न्यूट्रल एटम नहीं है तो फिर एटॉमिक नंबर केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। ये भी लाइन लिखवाया है, देखिएगा। अगर आप एब्सेंट रहे होंगे तो आप देखिएगा नोट्स लास्ट वीक, मतलब इस वीक जो हमने स्टार्टिंग से लिया है उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए नोट करिए सब लोग पहले यहां तक। नोटेड? गेन और लॉस सिर्फ इलेक्ट्रॉन में होगा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं? कोई चेंज नहीं होगा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में घूमते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो जनरली बाहर जाता है या अंदर आता है। जबकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लॉस की हम बात नहीं कर रहे कैटायन एनायन में। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि निकलते नहीं है, हमेशा न्यूक्लियस में फिक्स रहेंगे, लेकिन उसका अभी कैटायन एनायन के फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं। वो अलग प्रोसेस होंगी, रिएक्शंस होंगी, तो उसमें हम अलग डिस्कशन करेंगे कि जब प्रोटॉन किस केस में निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा। फिलहाल हम नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का केवल रिमूव होना या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना। डन एवरीवन? ओके, नोट करिए प्रशांत। चलो, तो ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फॉर V3+ जो कि कैटायन है उसी की बात कर रहे हैं आगे। जेड क्या होगा? देखो अब एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होगा, वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन आए हैं 20, प्रोटॉन है 23। ये सब आपस में इक्वल नहीं होंगे क्यों? क्योंकि कैटायन बन चुका है। तो एट जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लाइन केवल एप्लीकेबल होती है फॉर न्यूट्रल एटम्स। जब कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो तब ये लाइन एप्लीकेबल होगी। ये आपको जब डेफिनेशन पढ़ाई है वहां पे लिखवा रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे अभी हम केवल क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल एटॉमिक नंबर नहीं होता।
तो प्रोटॉन्स कितने हमारे पास 23 हैं, तो जेड कितना हो जाएगा 23, क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते इसलिए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता कैटायन एनायन बनने में। तो ये हो गया जेड 23, यानी एटॉमिक नंबर V3 प्लस का क्या रहेगा 23। उसके बाद अगर हम बात करें ए की, अगर बात करें तो ए होता है एटॉमिक मास नंबर, वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताइए क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हुए हैं जब कैटायन बना है? नहीं चेंज हुए हैं, वो तो सेम ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो तो चेंज ही नहीं हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास नंबर भी सेम रहेगा 23, 28, 51। तो बेसिकली जब भी कैटायन एनायन बन रहा है तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर सेम है। चेंज क्या क्या हो रहा है, आप दोनों में कंपैरिजन करो कि न्यूट्रल एटम जब था और जब ये कैटायन बना तो दोनों में क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुआ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है दोनों में? ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, बाकी जेड सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्योंकि हम डेफिनेशन ही यही पढ़ रहे हैं कि जब कैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंजेस आएंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। समझ गए? अभी सबको समझ में आ गया होगा पहला एग्जाम्पल, इजी है, अभी हो जाएंगे। चलिए सेकंड का आंसर बताइए फिर, 2 मिनट का टाइम है, सेकंड का आंसर निकालो सब लोग, पहले नोट कर लो इसको देन सेकंड करो, पहले इसको नोट कर लीजिए देन सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड वन में क्या आएगा। आंसर आया? क्या क्या आंसर है बताइए। सेकंड वन इज टाइटेनियम Ti2+, फॉर Ti2+ के लिए प्रोटॉन्स 22, 26, 20। तो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, एटॉमिक मास नंबर 48, सो इलेक्ट्रॉन विल बी 22 और दो उसमें से लॉस करना है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20, यस, प्रोटॉन विल बी लाइक 22 एंड न्यूट्रॉन भी 22। प्रतीक चेक योर आंसर। हाँ प्रशांत क्या है आपका 22, 26, 20, यस। 26 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, 22 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएंगे।
तो अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेकंड वाले का आंसर जो जो आया चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन विल बी 20, प्रोटॉन विल बी 22 एंड न्यूट्रॉन विल बी 26। और जेड और ए तो सेम रहेगा, तो जेड यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जेड कितना रहेगा 22 और ए रहेगा 48। जेड और ए सेम रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेगा, बचा क्या इलेक्ट्रॉन विच विल बी इक्वल टू 20। मिल गया प्रतीक। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस। एक और बताइए Fe3 प्लस, एक पॉजिटिव का ये, बाकी पॉजिटिव के होमवर्क रहेंगे डन, उसके बाद एक निगेटिव करते हैं। Fe3 प्लस में क्या आंसर आएगा? Fe का तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो Fe3 प्लस में क्या होना चाहिए वो भी पता होगा। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहता है, तो यहाँ मैं दिखा दूंगा 26 और यहाँ मैं दिखा दूंगा 56। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे। ये हमारे पास है Fe3 प्लस, 56 मत समझ लीजिएगा, 56 को अलग से। So proton will be equal to 26, okay, and electron 23, neutron 30. So neutron 30, proton 26 and electron 3 कम कर देंगे तो 23. So electron 23, proton 26, neutron 30. करेक्ट है ये आंसर। चलिए बाकी आपके होमवर्क है। अब आते हैं निगेटिव आयंस पे। चेक कर लो सब लोग, इलेक्ट्रॉन 23, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 30, ये कैटायंस के लिए हो गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कर लिया हमने, बाकी आपके होमवर्क के कैटायंस तक। नाउ कम ऑन टू द एनायन। एनायन के केस में आपको क्या क्या दिया है, O2 माइनस, Cl माइनस, P3 माइनस, F माइनस, N3 माइनस, S2 माइनस। तो एक एनायन में बताता हूँ P3 माइनस का। एनायन के केस में देख लीजिए क्या होगा, तो P3 माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वन P3 माइनस जो भी नंबर है उसका P3 माइनस। तो सेम वैसे ही करना है जैसे कैटायन में किया वैसे एनायन में करना है। यहाँ बस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन। वहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन। तो फॉर, अब देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूं, फॉर न्यूट्रल एटम, ऑफ phosphorus, फॉर न्यूट्रल एटम ऑफ phosphorus, फॉर न्यूट्रल एटम ऑफ phosphorus क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस हम रिप्रेजेंट करते हैं कितना 15, 31। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। फॉर न्यूट्रल एटम 15, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 31 माइनस 15 यानी 16। बाकी जेड है आपके पास 15,
और ए है आपके पास 31। अब सिमिलर वे में जब आप बनाएंगे क्या, P से P3 माइनस, तो इस बार 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया P3 माइनस फॉस्फोरस, ये बना है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इस बार जो फॉस्फोरस न्यूट्रल एटम था वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो गया P3 माइनस में। P से क्या कन्वर्ट हो गया, P3 माइनस। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 15, तो अब 3 गेन किया लिया है 18 इलेक्ट्रॉन, अब बढ़ जाएंगे। कैटायन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन कम होते थे, एनायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 15, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो रहेंगे वो भी सेम रहेंगे 16। और जेड पूछा जाए तो जेड विल बी इक्वल टू होगा ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 15। यहां आप जेड को नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मत लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, और ए विल बी इक्वल टू 30। ये आंसर समझ आया क्या, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है मैंने इस बार, लेकिन आई थिंक समझ में आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मतलब एक एक लाइन नहीं लिखी है पूरी डिटेल्स में, किसी को डाउट है अगर तो पूछ लो, किसी भी लाइन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जेड एंड ए। सो P से P3 माइनस बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके इट इज कन्वर्टेड इनटू P3 माइनस। नोट कर लो फिर। डन। ओके चलो, तो आप फिर एक और कर लीजिए निगेटिव आयन का, S2 माइनस, वो आंसर बता दो, फिर बाकी आप कर ही लेंगे। तो एक P3 माइनस हो गया, एक S2 माइनस थी लास्ट वन, 15th वन। S2 माइनस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आएंगे। S2 माइनस के लिए आंसर बताइए। कितना है प्रशांत, 16, 16 एंड 18। 16, 16 एंड 18। सबका आंसर आ गया, गुड। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 गेन हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन 16 एंड 16। चलो ठीक है, तो बाकी होमवर्क है, बाकी होमवर्क करिएगा। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, तो ये अभी हमने किसके लिए देखा, सिंगल सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए देखा। अब वही चीज अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, जैसे कल आपको होमवर्क दिया था वैसे ही क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट 25 ions of Cr plus 6, क्रोमियम प्लस 6, 25 आयंस। अभी तक हम एक एटम की बात कर रहे थे, ध्यान से समझिए, एक एटम की। अब हम उस एक एटम की जगह 25 एटम ऐसे उठा लें तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, केवल इस बार कैटायन और सर एनायन है। सर टाइमिंग बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है बीच में, टाइमर।
अच्छा टाइमर आ रहा है, हाँ तो टाइमर आने दो ना। वो दिख नहीं रहा उसके वो क्या लिखा है। अच्छा बीच में आ रहा है टाइमर। हाँ। रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। टाइमर साइड में आना चाहिए, बीच में नहीं आएगा। चलो ठीक है, नहीं आ रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो अभी नोट कर लेना, आप बाकी भेज देंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा फिर आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 10⁻³ आयंस ऑफ O3 माइनस। एक मिनट, O माइनस केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, O माइनस। देन 1.5 इंटू 10⁻⁴ ions of Mn+5 D 55 divided by 10⁻⁻⁴ ions of Ni2 plus E 0.115 into 10⁻⁵ ions of Cu plus F लिख लो 5.5 to 10 to the power 5.5 divided by 10 to the power -3 ions of Si+4 दिखा देता हूँ, चलिए। नोट करते रहिए साथ में क्वेश्चन सारे। एट्थ क्वेश्चन है, (75 into 10 to the power 3 divided by 0.025 ions of Li plus या Be2 प्लस लिख देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। Be2 प्लस +6 या 6 प्लस लिखो, दोनों का मतलब सेम ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Cr+6 स्टेट दिखाइए या 6 प्लस दिखाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Ni2 प्लस या Ni+5, बात एक ही। जनरली हम +6 ऐसे दिखाते हैं, प्लस साइन को पहले, कहीं कहीं जैसे आपने 2 प्लस बाद में लिख दिया है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Ni+2 तो प्लस साइन ही जनरली पहले होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 25 आयंस ऑफ Cr+6। अभी हो जाएगा ये। सेम वैसे ही क्वेश्चन करने हैं जैसे अभी हमने किए। पहले आपको क्या करना होगा, एक एटम के लिए निकालना होगा। और जब एक एटम, वो भी एक एटम मतलब एक आयन जो Cr+6 है, कि एक Cr+6 में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और अगर एक Cr+6 में आ जाएगा तो 25 में कितने होंगे, जैसे कल के हमने क्वेश्चन किए थे। एक एटम का निकाला था, फिर जितने नंबर ऑफ एटम गिवन थे उसके लिए निकाला था।
तो चलिए पहला करके देखते हैं, फर्स्ट वन है ना। चलो फर्स्ट करते हैं। तो 25 आयन्स ऑफ Cr+6। चेंज करूँ स्लाइड, नोट कर लिया सबने? तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 25 आयन्स ऑफ Cr+6। तो पहले हम Cr की बात करें, क्रोमियम। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 25 आयन्स ऑफ Cr+6। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम ऑफ Cr। अगर मैंने Cr एक न्यूट्रल एटम ले लिया, अगर एक Cr न्यूट्रल एटम ले लिया तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना 24, एटॉमिक मास नंबर कितना आ जाएगा 55। अब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22, नंबर ऑफ प्रोटॉन 22, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 55 माइनस 22 33। ये आ जाएगा, अच्छा 24 है सॉरी। तो 24 एंड देन 55 माइनस 24 31। ये आ गए तीनों, और Z और A तो दिख ही रहा है 24 और A दिख रहा है 55। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फॉर वन आयन ऑफ Cr+6। जब Cr+6 बना होगा तो उसके एक आयन के लिए कैसे बनेगा, Cr से Cr6 अगर आपको बनाना है तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लॉस हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं 24 माइनस 6, तो नाउ इट विल बी इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही रहेंगे कितने 24, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही रहेंगे कितने 31। ये आ गया। और साथ में अगर Z पूछा जाए तो Z तो वही रहेगा जो पहले था 24, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, और A पूछा जाए तो 55 रहेगा। अब ये एक आयन के लिए आया है, फॉर वन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो अब मैं यहाँ एक लाइन लिखूं, फॉर 25 आयन, 25 आयन्स ऑफ Cr+6। अगर एक आयन के लिए इतना है तो 25 आयन के लिए कितना होगा, तो 25 आयन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इंटू 18 हो जाएगा 0, देन 36 45 450। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में भी 25 का मल्टीप्लाई इंटू 24, ये मल्टीप्लाई करके निकालिए, एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पूछा था 25 आयन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई इंटू 31 है ना। तो ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 10 600। तो प्रोटॉन कितना आया था 600, न्यूट्रॉन कितना है 775 एंड इलेक्ट्रॉन 450। न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 700, न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है क्रोमियम 55 से 24 31 ना, 31 इंटू 55 25, तो 775 आ रहा है। 700 आंसर कैसे आ रहा है A52। अच्छा हाँ करेक्ट, एटॉमिक मास इज 52। चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट बच्चों, गलती से 55 रख दिया है। 55 मैंगनीज का होता है, दिस इज 52। हाँ इसको करेक्ट कर लीजिए सब लोग, सब लोग इसको करेक्ट करिए, दिस इज 52।
मैग्नीज 25 आएगा, वो होगा 55, तो हो जाएगा 24 24 और न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट 31, ये हो जाएगा 24 माइनस 52, तो कितना आ जाएगा 28। अब ये 28 है तो यहाँ भी चेंज होगा। अब ये देखो न्यूट्रॉन, जहाँ जहाँ न्यूट्रॉन लिखा है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन गलत हुआ है क्योंकि मास हमने गलत रख दिया था। तो न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 28, एंड देन यहाँ पे 450, ये इलेक्ट्रॉन तो करेक्ट है, प्रोटॉन भी करेक्ट है, न्यूट्रॉन आ जाएगा 25 इंटू 28, 25 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 700। यस, तो ये करेक्ट आंसर है 700। तो नोट कर लीजिए सब लोग, समझ गए ना? काफी लोग हैं। तो आज का होमवर्क रहेगा आपका ये, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो होमवर्क है, और ये होमवर्क रहेगा। इसको सब लोग करेक्ट कर लेना। क्रोमियम 5224, ठीक है, 55 लिख दिया था। हाँ, कल के होमवर्क है ना, कल डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? या आप डाउट ग्रुप है ना, डाउट ग्रुप पे डालिए ना आप डाउट, तो बाकी लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया होगा वो लोग आपको डाउट में वहां पे भेज देंगे। वो डिस्कशन के लिए ग्रुप बना है, वहां पे केवल मैं आपको आंसर या होमवर्क बताने के लिए नहीं है, ठीक है? ज्वाइन किया है ना सबने डाउट ग्रुप? जिसको भी डाउट ग्रुप पे, अगर कोई भी डाउट आए डाउट ग्रुप पे आप क्वेश्चन डाल दिया करिए। मेरे पास टाइम होगा मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो बाकी लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किया होगा वो डाल देंगे आपको, ठीक है? उससे क्या है कि हमारा थोड़ा, क्योंकि अभी हमारी क्लास की टाइमिंग एक ही आवर है, तो ज़्यादा डिस्कशन का टाइम मिल नहीं पा रहा। हालांकि मैं डिस्कस कर दूंगा, बट कुछ चीज़ें पढ़नी है तो 1 घंटा ऐसे ही पढ़ने में चला जाता है। अगर नहीं बताया किसी ने तो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। एक बार आप डाउट ग्रुप पे डाल दीजिएगा, नहीं तो मैं खुद ही शाम को देखूंगा तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके, चलिए बाकी लोग जाइए, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं नोट किया वो लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, चलो, थैंक यू। नोट कर लिया सबने? चलिए फिर क्लास खत्म करता हूँ।